दोस्तों, आज की कहानी है बहू दूसरों की थाली में घी देखती रहोगी तो कभी खुश नहीं रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी देखो ना, सब लोग नए साल का जश्न मनाने को घूमने जा रहे। मेरी किस्मत ऐसी कि इस साल दिवाली में बंद हूँ। तान्या ने अपनी मम्मी वंदना जी को फोन लगा शिकायत की। पर बेटा, पिछले साल तो तुम लोग घूमने गए थे, इस बार कोरोना का जोर है, बच्चे छोटे, तुम्हारे घर में रहना ही सही है, वंदना जी ने समझाया। वो घूमना भी कोई घूमना था, वैष्णो देवी गए थे, वहीं से थोड़ा और घूम किस बस और रही बच्चों की बात, क्या लोग बच्चों के साथ घूमने नहीं जा रहे? फिर मुझे क्या परेशानी हो गई? पर आज नहीं समझोगी, छोड़ो, तान्या ने मुंह बनाकर कहा और फोन काट दिया। वंदना जी फोन को हाथ में लिए मुस्कुरा दी और खुद सी बोली, दो बच्चों की माँ बन गई ये तान्या, पर खुद का बचपना अभी गया नहीं, जाने कब समझ आएगी इसे कि दूसरों की थाली में घी देखती रहोगी तो कभी खुश नहीं रहोगी। सच भी था, ये तान्या को शुरू से जिंदगी से शिकायत रही है कि सामने वाले घर पर जो है वो मेरे पास क्यों नहीं। वंदना जी उसे हमेशा से समझाती आई है पर उसका व्यवहार नहीं बदला। वंदना जी और अनुज जी के दो बेटियां हैं, तान्या और तृप्ति। तृप्ति की अभी 2 साल पहले भी शादी हुई है और वो अपने पति के साथ बेंगलोर जाकर बस गई, जबकि तान्या जिसकी शादी 7 साल पहले अपने ही शहर दिल्ली में हुई थी। अभी तान्या के पति रोहन की कोरोना की वजह से तनख्वाह कट कर मिल रही थी, इसलिए वो अन्यथा खर्च से बचना चाह रहा था। ये वंदना जी अच्छे से जानती थी। सुलो कल नए साल पर तान्या के घर चलती, उसे सरप्राइज देने। रात को वंदना जी अनु से बोली, ठीक है चलो तो कुछ सामान ले आते बच्चों के लिए, अब खाली हाथों जाएंगे नहीं बेटी के घर। अनुज जी बोले और दोनों बाजार चल दिए। अगले दिन दोनों जैसे ही तान्या के घर के बाहर पहुंचे, अंदर से तान्या के रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो दोनों दरवाजे पर ठिठक गए। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो रोहन, कभी मेरी खुशी का ख्याल नहीं। तुम्हें कितना मन था इस बार गोवा जाने का, पर तुम इतना बोल। तान्या रोने लगी। देखो तान्या, मैं भी चाहता था हम घूमने चले, पर मेरी स्थिति तुम्हें पता, और फिर से बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए मुझे ये सही भी नहीं लगा। बच्चों को भी खतरा है। देखो जिंदगी रही तो कभी भी घूम लेंगे, अभी घर में रहना ही सेफ है। रोहन तान्या को समझा रहा था, ज्यादा बहाने मत बनाओ, वैसे भी ऐसी जिंदगी भी किया जिसमें खुद के मन की ना कर पाओ। तान्या अभी भी सुबह वंदना जी ने घंटी बजाई तो रोहन ने गेट खोला। रे मम्मी पापा, आप लोग अचानक से कैसे? रोहन अपनी जेब मिटाता हुआ बोला। साइड में सहमे से खड़े दोनों बच्चे नाना नानी बोलते हुए वंदना जी और अनुज जी से लिपट गए। अरे मेरे बच्चों, अनुज जी ने दोनों को गोद में भर लिया। तान्या भी आंसू पोंछ माँ पापा के गले लग गई। साई नाश्ते के बाद रोहन और अनु जी बच्चों को ले बाजार चले गए और वंदना जी तान्या से बात करने लगी। बेटा, क्या ये सब तुमने बच्चों को देखा कैसे सहमे हुए थे? वो बच्चों के सामने कोई ऐसे रोना पीटना मचाता है क्या? वंदना जी बेटी से बोली। वो मम्मी, रोहन के सारे दोस्त गोवा जा रहे थे। होनी इससे भी बोला पर इसने साफ मना कर दिया कि हम इस बार नहीं जा रहे कहीं। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। तान्या आंखें नीची कर बोली, घूमना फिरना सारी जिंदगी का, अभी तुम रोहन की मजबूरी समझो। वो काम मना करता अगर उनकी तनख्वाह में कटौती नहीं हो रही होती, वैसे भी उसे तुम नहीं समझोगी तो कौन?
समझेगा यूं सारी जिंदगी दूसरों की थाली में जाती रही तो अपनी जिंदगी का स्वाद कैसे ले पाओगी। प्यार करने वाला पति है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें अपनी बेवकूफी से खुद से दूर कर दोगी तुम। वंदना जी गुस्से में बोली, पर मम्मी खुशियों पर मेरा भी तो हक है। रोहन की सैलरी कम हो गई, इसमें मेरी क्या गलती जो मैं खुशियां ना मना सकूं। तान्या बोली, किसने कहा खुशियाँ बस घूम फिर कर मिलती है। अगर इंसान चाहे तो घर बैठे भी खुशी हासिल कर सकता। औरत को तो वैसे भी समझदारी से चलना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश दे सकती है। वरना तुम्हें यूं रोता लड़ता देख बच्चे का खुलकर जी पाएंगे और वो तो घर आने से भी कतराने लगेगा। वंदना जी ने थोड़ा प्यार से समझाया, मुझे माफ कर दो मम्मी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तान्या शर्मिंदा होते हुए बोली तो वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। वंदना जी और तान्या दोनों ने मिलकर बच्चों और रोहन की पसंद का खाना और केक बनाया और उनका इंतजार करने लगी। रोहन वापसी में तान्या के लिए फूल लाया और अनुज जी आइसक्रीम और मिठाई लेकर आए। बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। रोहन ने फूल तान्या को दिए तो तान्या मुस्कुरा दी, जिससे रोहन को तसल्ली सी हुई। सबने हंसी खुशी खाते पीते नया साल मनाया। तान्या बच्चों और रोहन के खुश देख खुदे के बचपने पर शर्मिंदा होती। इस नए साल तान्या ने नया संकल्प लिया कि वो कभी भी बेवजह दूसरों की खुशियां देख खुद के घर में अशांति नहीं फैलाएगी, बल्कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये सस्ते पैसे घूमना फिरना ये सब जिंदगी के लिए जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनों का साथ और खुशियाँ जो किसी पैसे की मोहताज नहीं होती। वरना रोने के तो बहाने अनेक मिल जाएंगे और हम अपनों से दूर हो जाएंगे।